बाबा साहब के बोर्ड पर मचा बवाल, पुलिस फायरिंग में 10वीं के छात्र की हुई मौत तो योगी आदित्यनाथ पर बरसे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलईबड़ा गांव में मंगलवार शाम को ग्राम समाज की जमीन पर बाबा साहब का बोर्ड लगाने को लेकर एक बवाल मचा। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 10वीं के छात्र की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि गोली पुलिस की थी या पब्लिक की, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। उधर छात्र का शव पोस्टमार्टम को ले जाने के लिए अधिकारी ग्रामीणों को मनाते रहे, लेकिन 5 घंटे बाद भी ग्रामीणों ने शव नहीं उठाने दिया। देर रात वहां के डीआईजी मुनिराज जी और मंडलायुक्त आंजनेय कुमार भी मौके पर पहुंचे। मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलईबड़ा गांव में गंगवार और जाटव समाज के कुछ लोगों के बीच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। 15 दिन पहले ही प्रशासन ने इस अवैध कब्जे को हटा दिया था। करीब 10 दिन पहले संबंधित जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगवाया गया था, जिसकी गंगवार समाज के कुछ लोगों ने फिर से शिकायत की थी। मंगलवार को इसी शिकायत पर बोर्ड हटवाने के लिए राजस्व टीम मौके पर पहुंची। शाम को टीम ने कब्जा हटवाने का प्रयास किया तो वहां पथराव हो गया, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार समेत टीम पीछे हटने लगी और इसके साथ ही आरोप है कि इसी बीच पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से 17 साल के सोमेश की मौत हो गई। इसी घटना को संज्ञान में लेते हुए बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए योगी आदित्यनाथ पर वो जमकर बरसे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। रामपुर में 17 साल के सोमेश की मौत प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, ये बड़ी बात आकाश आनंद इन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित शोषित समाज के लोगों को और दबाया जा रहा है। इस जघन्य अपराध को सरकार किस श्रेणी में रखेगी, ये सवाल भी उन्होंने इस मौके पर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी या मामले को रफा दफा करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान और दलित समाज के प्रति क्या कोई संवेदना नहीं रही है प्रशासन की, ये बड़ा सवाल उन्होंने योगी आदित्यनाथ से पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं बहुजन समाज पर हो रही है, ये काफी शर्मनाक है और इसके ऊपर सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये बड़ा ट्वीट आकाश आनंद इनके एक्स अकाउंट से आया है। वैसे बहुजन समाज पर जो अन्य अत्याचार की जो खबरें हैं, ये लगातार सामने आती रहती है। इसके साथ ही ये जो घटना घटी है बाबा साहब के बोर्ड को लेकर, वहां पर मतलब दोनों पक्षों में मतभेद हुए और इसमें पुलिस की ओर से जो फायरिंग हुई है, उसमें पुलिस की फायरिंग की वजह से एक युवक की जान गई, यह आरोप भी वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाए। तो ये बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पर हो रहे इन अन्य अत्याचारों को रोकने के लिए फिलहाल भाजपा की जो गवर्नमेंट है, केंद्र की कहो या फिर यूपी की या अलग अलग राज्यों की, ये नाकामयाब होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा के जो राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने भी यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि योगी जी की पुलिस बाबा साहब से कितना नफरत करती है और इस नफरत ने 17 वर्षीय बालक को गोली मार दी। रामपुर जिले के मिलक के पास सिलईबाड़ा गांव के रहने वालों ने वहां कूड़ा डालने वाली जगह को साफ कर लगभग 15 दिन पहले बाबा साहब का एक बड़ा बोर्ड लगा दिया ताकि लोग वहां पर गंदगी ना कर सके। लेकिन आज पुलिस आई और बोर्ड को जेसीबी से उखाड़ने लगी। लोगों ने विरोध किया तो लाठीचार्ज किया, फिर छत पर चढ़कर लोगों पर सीधे फायरिंग की। इसमें एक बच्चे की जान सर पर गोली लगने से हुई और कई लोग घायल हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। केंद्र की सरकार फायरिंग की सीबीआई जांच का आदेश करे और दोषियों को जेल में डाले।
ये बड़ी डिमांड बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इनके ओर से की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो बोर्ड बाबा साहब का लगा था, इस बोर्ड को सरकार ने बुलडोजर लगाकर उसे उखाड़ दिया और जब स्थानीय लोगों ने वहां पर इसका विरोध किया तो उन पर गोलियां चली और इसमें एक युवक की जान भी गई। तो इससे ये पता चलता है कि बाबा साहब के प्रति वर्तमान सरकार की क्या सोच है, ये पता चलता है। ये सरकार की जो सोच है ये उजागर होती है। तो ये बड़ा हमला बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इनकी ओर से सरकार पर किया गया। इस पूरी घटना से ये पता चलता है कि योगी सरकार बहुजनों के प्रति क्या सोच रखती है, बहुजन समाज के प्रति क्या सोच रखती है, ये इस खबर से पता चलता है। वैसे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, इनका अपमान करना ये कोई आज की बात नहीं है, ये सालों से ये होता आ रहा है। बाबा साहब के झूठे अनुयायी होने का अलग अलग पार्टियां जो है ये दावा करती है, लेकिन जब उनके मान सम्मान की बात आती है तो वो वहां पीछे हटती हुई दिखती है। ऐसे ही ये जो घटना घटी है, एक बच्चे की इसमें जान गई है सर पर गोली लगने से, उस पर भी अब क्या एक्शन ये यूपी सरकार लेगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा जो है वो अलग अलग षड्यंत्रों के माध्यम से समाज में एक डर का माहौल बना रही है। ऐसी आवाज बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के बीच से आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ऐसे जो मामले हैं ये पहली बार सामने नहीं आए हैं। इसके पहले भी बाबा साहब की कई बार मूर्ति तोड़ी गई, उनको जूते चप्पल की मालाएं पहनाई गई, लेकिन बावजूद इसके कोई भी गवर्नमेंट केंद्र की कहो या फिर अलग अलग राज्यों की, इन्होंने इस पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी जो सोच है ये बाबा साहब के प्रति कैसी है। वैसे बाबा साहब के इस बोर्ड को हटाने को लेकर जो विवाद यूपी में हुआ, उस विवाद में एक बच्चे की पुलिस कर्मियों द्वारा हुई फायरिंग में मौत हुई। इसको लेकर आप क्या सोचते हो? क्या बहुजनों पर यह अन्याय अत्याचार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या बाबा साहब के प्रति वहां की जो बीजेपी की सरकार है, क्या इनकी सोच केवल दिखाने के लिए ही बाबा साहब के प्रति इनका प्रेम उमड़ता है? इन सभी घटनाओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।